श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी साहब मानकौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी साहब प्रभाकौर जी महाराज साहब, वात्सल्य वारिधि पूज्य गुरनी साहब प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय प्रवचन प्रभाविका परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म स्नेही भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से आप प्रतिदिन श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की कहानियाँ श्रवण कर रहे हो। यह कहानियाँ हमें सतपथ पर बढ़ाने के लिए, इस पावन प्रथ का अनुगामी बनाने के लिए हमारे लिए एक परम प्रेरणादायी हमारे जीवन के पृष्ठ है कि जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन करके सम्यक बोधि को प्राप्त करें। इस जीवन में दो शक्तियाँ हैं, एक भक्ति की और एक शक्ति होती है। कुछ लोग दुनिया जो होती है यह शक्ति के पीछे जाते हैं, लेकिन साधक जो होता है वो भक्ति के ओर जाता है। साधक का झुकाव भक्ति के ओर रहता है और दुनिया का झुकाव शक्ति के ओर होता है। भक्ति जब अंतर्मन से होती है तो वह हमें मुक्ति तक जोड़ देती है, और उस भक्ति में जरा सी भी रुकावट आ जाए, जरा सी भी मलिनता आ जाए तो वह भक्ति हमें गिरा भी सकती है। इसी का बोध श्रमण भगवान महावीर ने श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 13वें अध्ययन दर्दुर ज्ञात के अंदर किया है। कहानी की शुरुआत राजगृह नगर में परमात्मा महावीर विराजे हुए थे, और उस समय पहले देवलोक का देव जिसका नाम था दर्दुर, वह परमात्मा के पास में आया, परिउपासना की एवं 32 प्रकार के नाटक परमात्मा के सामने प्रस्तुत किए। नाटक पूर्ण होने के पश्चात परमात्मा के चरणों में क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु भक्तिवश मैंने यह नाटक आपके सन्मुख प्रस्तुत किए हैं और दूसरा मेरा कोई कारण नहीं है। मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा कहते हैं, हे दर्दुर देव, आज तुमने अकेले ने ही यह प्रस्तुतिकरण नहीं किया है, बल्कि अनादिकाल से देवता भक्तिवश तीर्थंकर के सन्मुख आकर इस तरह के नाटक आदि प्रस्तुत करते हैं। तत्पश्चात दर्दुर देव अपने स्थान पर चला गया। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, यह दर्दुर देव जो अभी यहाँ पर आकर इसने 32 प्रकार के नाटक बताए, पूर्व भव में यह दर्दुर देव कौन था और इसे इतनी रिद्धि आदि सारी क्रिया सारा सुख का साधन क्यों प्राप्त हुआ? परमात्मा महावीर ने कहा, गौतम, यह दर्दुर पूर्व भव में इसी राजगृह नगर का एक नंदमनियार नाम का श्रेष्ठी था। पूर्व भव के क्षितिज पर ही इस भव का सूर्य उदित होता है। पूर्व भव के आधार से ही हमारे इस भव का जो हमें मिला हुआ सुख आदि जो है उसका चिंतन किया जा सकता है। नंदन मनियार, जब मैं एक बार राजगृह नगर में आया तो सभी लोग दर्शन के लिए आए। इसी तरह नंदन मनियार यह भी एक श्रेष्ठी दर्शन के लिए आया, और जब वाणी सुनी तब इस नंदन मनियार ने भी जाना कि व्रत ही जीवन की श्रेष्ठता है। व्रत से ही जीवन में सुख का और मोक्ष का मार्ग सहज सुलभ होता है। व्रत हमारे लिए अनिवार्य है। तब नंदन मनियार ने श्रावक के जो 12 व्रत थे वह 12 व्रत स्वीकार किए। तत्पश्चात
वह कभी साधु संत समागम के पास नहीं आया। व्रत रूपी फुलवारी को संत समागम और जिनवानी का जल अगर डालकर हम उसका सिंचन ना करें तो वह व्रत रूपी फुलवारी मुरझा जाती है। यह नंदन मनियार जिसने व्रत तो लिए थे लेकिन फिर उस व्रत की उसने कोई उसकी आलोचना आदि नहीं की, उसका चिंतन वगैरह कुछ भी नहीं किया, कभी संत समागम या वाणी को श्रवण भी नहीं किया। ऐसे ही एक बार भीषण गर्मी का समय था और उस गर्मी में नंदन मनियार के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं पोषद युक्त तेला करूं। पोषद युक्त तेला उसने ले लिया। क्रिया थी सिर्फ शरीर से जुड़ी हुई, उसमें आत्मा के भाव ने स्पर्श नहीं किया हुआ था। 2 दिन तो अच्छे से व्यतीत हो गए, सुख साता में 2 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन तीसरे दिन उसे बहुत प्यास लगी। दिन तो कैसे निकल गया, पर रात में इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि उस प्यास की पीड़ा को वो सहन कर पाया नहीं। मन में कई प्रकार के संकल्प विकल्प उसके आने लगे कि यह कैसा तप है, यह कितना रुक्ष तप है और यह कितनी चलित करने वाली यह तपस्या है कि इस तपस्या में मुझे पानी की इतनी प्यास लगी है, मैं पानी भी नहीं पी सकता हूँ। यह तप कितना वेदना देने वाला है, यह तप कितनी तकलीफ देने वाला है, मैंने क्यों यह तप स्वीकार किया है। मन में चिंतन चल रहा है, तो प्यास के प्रति पीड़ा है, प्यास के प्रति तकलीफ है, लेकिन अनंत भव की भव यात्रा के प्रति मन में पीड़ा नहीं। उस प्यास के प्रति पीड़ा अगर सहन कर लेता तो अनंत की भव यात्रा की पीड़ा खत्म हो जाती। मनुष्य का यही गलत होता है कि वह उस क्षण को समझ नहीं पाता है, वह उतनी सी पीड़ा सहन नहीं कर पाता है। पर जरा चिंतन तो करो कि अनंत भव की पीड़ा है और उसके सामने कुछ समय की पीड़ा, अगर वह समय हम साध लेते हैं तो हमारा अनंत भव भ्रमण सुधर जाता है। पर नंदन मनियार को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, वह व्यथित हो गया, पीड़ित हो गया कि अब क्या करूं, यह रात कैसे निकलेंगी, यह तप कैसे पूर्ण होगा। और उस समय उसके मन में विचार आया कि धन्य है वो लोग जो प्याऊ बनाते हैं, जो कुआं बनाते हैं और कई लोग वहाँ पर आकर पानी पीते हैं, अपने प्यास को शांत करते हैं। मेरा भी पोषण जब पूर्ण हो जाएगा तो मैं भी लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्याऊ जलाशय आदि का निर्माण करूँगा। क्रिया थी पौषध की जिसमें सावध्य योगों का पूर्णतः से त्याग था, लेकिन मन ही मन संकल्प कर लिया। सुबह एन केन प्रकारे रात पूर्ण हुई। सुबह जब उठा सीधा राज दरबार में गया और राजा श्रेनिक के पास में जाकर श्रेनिक राजा से आज्ञा लेता है कि मैं ईशान्य कोण में जलाशय आदि का निर्माण करना चाहता हूँ। और उस राजगृह नगर के ईशान्य कोण में उसने बहुत बड़ी पुष्करणी बनाई, पुष्करणी नाम का जलाशय बनाया, कुआं बनाया। इतना ही नहीं तो वहाँ पर भोजनालय बनाया, वहाँ पर औषधालय बनाया, अलंकार गृह बनाया, यानी आज के भाषा में कहो तो ब्यूटी पार्लर बनाया। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर लोगों के लिए मनोरंजन के साधन बना दिए। अब वह राजगृह नगर का ईशान्य कोण की वह पुष्करणी नाम की जो बावड़ी थी, कुआं था, वह जन जन में प्रसिद्ध हो गया। अब लोग वहाँ पर आते, कई बाहर जाने वाले पथिक आते तो कहीं श्रमिक आते और वो अपनी प्यास बुझाते। कोई मनोरंजन के लिए वहाँ पर जाता, कोई पिकनिक करने के लिए जाता, क्योंकि वहाँ पर किसी का कोई टिकट लगता नहीं था, भोजन भी फ्री में था, दवा भी फ्री में थी और वहाँ पर जाकर लोग अपने सौंदर्य को भी बढ़ाने का कार्य करते थे। जैसे आज रिसॉर्ट होते हैं, वाटर रिसॉर्ट आदि, उसी तरह का वह था। और लोग बहुत प्रशंसा करते थे कि नंदन मनियार ने कितना अच्छा यह सब कुछ बनाया है। यह नंदिनी पुष्करणी आदि जो भी बनाया है यह सही में प्रशंसा के योग्य है। यहाँ पे आने के पश्चात हमारी थकान उतर जाती है। इन नंदन मनियार को तो भगवान शतायु बनाए, चिरायु बनाए। ऐसे अब उस नंदन मनियार को अपनी प्रशंसा सुनने की आदत सी हो गई। वह सोचता है कि जब मैंने 12 व्रत लिए
तब मुझे कोई नहीं पहचानता था। जब मैं कठिन से कठिन पौषध करता था तब भी मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन आज मैंने यह सारा जलाशय आदि सब कुछ बनाया है तो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। अब नंदन मनियार लोकेशना के पीछे पागल हो गया। परमात्मा कहते हैं लोकेशना यह अध्यात्म जगत का हमारे प्रगति के बाधक एक प्रकार का शत्रु है, और लोकेशना में पढ़ने वाला साधक कभी आत्मा की गवेषणा कर सकता नहीं है। नंदन मनियार, लोग बार बार नाम लेते हैं कि सही में नंदन मनियार ने तो बहुत ही श्रेष्ठ, उच्च और अच्छा कार्य किया है। अब खुद के नाम श्रवण करने की आदत सी उसे हो गई। कुछ समय पश्चात दिन व्यतीत होते गए और एक बार नंदन मनियार को 16 रोगों ने घेर लिया। जिस रोग को महाभयानक दुख कहा गया है, ऐसे 16 महारोगों को नंदन मनियार को वो 16 महारोगों ने घेर लिया। एक साथ 16 रोग, सोचिए, अनंत सर्दी, अनंत बुखार, अनंत खांसी, अनंत खुजली, ऐसे 16 रोग। अब लोगों की दुआएं भी उस 16 रोगों पर काम नहीं कर सकती, लोगों की प्रशंसा भी उस 16 रोगों का इलाज नहीं कर सकती। अब बिस्तर पर पड़ा हुआ नंदन मनियार सोचता है कि एक समय ऐसा था कि मैंने इस सब कुछ निर्माण किया, पुष्करनी, बावड़ी आदि जो कुछ है, जलाशय, इन सब का निर्माण किया, लेकिन क्या अब मुझे यह सब छोड़कर जाना पड़ेगा? मन में चिंतन आया कि क्या यह इतनी अच्छी बावड़ी, यह इतना अच्छा जलाशय, यह भोजनालय, यह लोगों की द्वारा की हुई प्रशंसा, यह सब कुछ मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा? जाते समय भी आत्मा जागी नहीं, जाते समय भी पौषध में जो पाप किया था, पौषध में जो संकल्प किया था, उसके प्रति प्रायश्चित किया नहीं। जाते समय भी आत्मा की आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप कुछ भी किया नहीं, बल्कि आसक्ति थी उस पुष्करनी बावड़ी में। कहते हैं जहाँ आसक्ति वहाँ उत्पत्ति, अंतमति सो गति। जैसी अंतिमति होंगी वैसे ही गति होने वाली है। और इस नंदन मनियार की आसक्ति उस बावड़ी के प्रति रह गई जाते समय तक, क्योंकि प्याऊ बनाना, जलाशय आदि श्रावक के लिए पुण्य का कार्य है, लेकिन पौषध में था, और पौषध में यह जो संकल्प था, आरंभ समारंभ का कार्य था, यह उस पौषध की क्रिया में गलत होने से यहाँ पर नंदन मनियार के आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाई। और उस प्याऊ में, उस जलाशय में अपना चित्त और मन रहने से, आसक्ति रहने से, वही नंदन मनियार अंतिम समय में पीड़ित होकर उसी जलाशय के किनारे में मेंढक के रूप में उसने जन्म लिया। एक सृष्टि, और वह कौन बन चुका था? अब मेंढक बन चुका था। कभी टरटर करता हुआ चिल्लाता है, कभी फुदक फुदक यहाँ से वहाँ छलांगे लगाता है। अब उसकी दुनिया वह कुआं हो गया। जो जीव जहाँ पर जन्म लेता है वही उसकी दुनिया हो जाती है। हमें लगता है कि इस गंदे नाली के अंदर जीव कैसे रहते होंगे, पर वहाँ पर भी उन्हें सुख का अनुभव होता है, वह जगह भी उन्हें अच्छी लगती है। तो यह मेंढक जो था, यह भी उस जलाशय के जो जलाशय उसने बनाया था, जो पुष्करनी बनाई थी उसने, वहीं पर वह मेंढक के जीव में उत्पन्न हो गया था। अब वो यहाँ से वहाँ फुदक फुदक उड़िया लगाता, छलांगे मारता। और एक बार बार जब लोग वहाँ पर आते तो लोग कहते, अरे नंदन ने बहुत अच्छा काम किया, अरे नंदन मनियार ने यह तो कितना श्रेष्ठ का काम किया। कोई प्यास बुझाता तो कहता, अरे नंदन मनियार ने यह यादगार ऐसा काम करके चला गया। बार बार जब नंद 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 शब्द मेंढक के कान में आने लगे, तब मेंढक सोचता है कि यह शब्द मैंने कहीं सुना है, यह नाम मैंने कहीं सुना है। अब ऊहा पोह चलने लग गया, मन का चिंतन चलने लग गया, और चिंतन करता है तो उसे अपना पूर्व भव याद आ गया कि पूर्व भव में मैं कौन था? मनुष्य था, नंदन मनियार नाम का श्रेष्ठी था। और अपने पूर्व भव को देखकर अब यह मेंढक का जीव पश्चाताप करता है। मनुष्य के भव में पश्चाताप, प्रायश्चित, आलोचना कुछ भी नहीं की, लेकिन त्रियंच के भव में आने के पश्चात आत्मा में चिंतन की धारा प्रवाहित हुई और वह पश्चाताप करता है कि धिक्कार है मेरी आत्मा को।
कि मेरी आत्मा ने इस तरह से पाप का कार्य किया। पौषध में मैंने इतने आरंभ समारंभ का संकल्प कर लिया। आत्मा के हर प्रदेश से वह प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है कि मैंने अगर सुकृत कार्य किया होता, मैंने इस बावड़ी के प्रति आसक्ति नहीं रखी होती, तो आज मेरा जन्म मेंढक के रूप में नहीं होता था। पश्चाताप करता है और उस समय वह मेंढक जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व भव में लिए हुए व्रत को याद करता है और मन में संकल्प कर लेता है कि यह व्रत पुनश्च मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वही मेंढक जो बेले बेले की तपस्या का संकल्प कर लेता है। कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, हमारे आत्मा में हमारी चेतना को जागृत करने के लिए कथा में सुनना है कि वह मेंढक जो मनुष्य के भव में तो पतित हो गया, लेकिन अब मेंढक के भव में उत्थान के निमित्त को देखकर वह जागृत हो रहा है। क्योंकि पतन के निमित्त बहुत मिलेंगे, पतन के कारण बहुत मिलेंगे, लेकिन उत्थान का निमित्त, उत्थान का कारण कभी एकाध बार मिल सकता है और वह भी इंसान खो देता है। यह मेंढक संकल्प करता है कि मैं बेले बेले की तपस्या करूंगा यावत जीवन तक, और जो लोग यहाँ पर स्नान आदि करते हैं उनके स्नान का जो बहता हुआ पानी है वो अचित होने के पश्चात ही मैं लूँगा। जो लोग उबटन आदि लगाते हैं वही मैं ग्रहण करूँगा, इसके अलावा कोई भी सचित आहार मैं करूँगा नहीं। इतने क्षेत्र की ही मेरी मर्यादा है। ऐसे परमात्मा के दिए हुए 12 व्रतों का पुनश्च अंगीकार करके एक बार लोग जब जलाशय के पास में आए, उस पुष्करनी के पास में आए, तो लोगों की आपस में चर्चा चल रही थी कि श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर में पधारे हैं और क्यों ना हम परमात्मा के दर्शन के लिए जाए। हमारा इतना सौभाग्य है कि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा हमारे द्वार पर आए हैं, तो हमें इनके दर्शन के लिए जाना चाहिए, हमें हमारा सौभाग्य जगाना चाहिए, सौभाग्य जगाना चाहिए, हमें परमात्मा के दर्शन के लिए जाना चाहिए। जैसे ही यह मेंढक ने बात सुनी, ये दरदुर मेंढक ने जैसे ही बात सुनी तो उसे भी ध्यान में आया कि अरे परमात्मा आज पधारे हैं तो मैं भी उनके दर्शन के लिए जाऊंगा, और परमात्मा के दर्शन करने के लिए निकला। इधर सैनिक राजा भी परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहे थे। कई लोग पैदल जा रहे थे, कोई रथ में जा रहे थे, कोई घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। जैसे ही यह मेंढक रास्ते के किनारे किनारे से चलता है और एक घोड़े के पैर के नीचे आने से वह मेंढक दब गया, घायल हो गया। अब उसमें वो शक्ति नहीं थी कि वो समो शरण में जाए और परमात्मा के दर्शन करे, प्रायश्चित करे। वह एक तरफ आ गया, धीरे धीरे एक तरफ आ गया और एक तरफ आकर उसने पुनश्च अपने 12 व्रतों का स्मरण किया, यावत जीवन का संथारा लिया, 18 पापस्थान के प्रत्याख्यान ले लिए, पूरे अपने जीवन में जो भी पाप थे उन पाप को ओसिरा दिया और परमात्मा महावीर को वही से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको अंतकरण पूर्वक वंदन करता हूँ, मेरे वंदन को आप स्वीकार करें। पूर्व भव में, इस भव में मैंने जो भी पाप कार्य किया उन पाप कार्य को मैं ओसिराता हूँ। पुनश्च श्रावक के 12 व्रत लिए और यावत जीवन का संथारा लेकर आत्म भाव में स्थित हो गया और कुछ क्षण पश्चात ही उस मेंढक का आयुष्य पूर्ण हो गया और वही मेंढक पहले देवलोक का दरदुर नामक देव बना। परमात्मा महावीर ने गौतम स्वामी से कहा कि यही नंदन मनियार का जीव मेंढक बना और मेंढक से यह दरदुर नाम का देव बना है। और इसके पश्चात महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर वह संयम की साधना करते हुए एक भव में निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। यह आज की कहानी जो है, यह नंदन मनियार की कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि परुपासना करने से, सही भक्ति करने से हमें मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से हमें यही सद शिक्षा लेना है, यही प्रेरणा लेना है कि लिए हुए व्रत के भार को हमें अखंडता से, निष्ठा के साथ में पालन करना चाहिए। उस व्रत के प्रति मन में कहीं भी मलिन भाव आना नहीं चाहिए। व्रत लिया है तो उसे 100 कोटि से हमें उस व्रत को
पालन करना चाहिए, ताकि व्रत के पालन से हमारा परभव शुद्ध बन सकता है, परभव श्रेष्ठ बन सकता है। नंदन मनियार को तो परमात्मा महावीर जगाने के लिए आ गए। उनके जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने पहले भव को देखकर वह स्वयं जाग गए। लेकिन हमारे जीवन में ना जाने यह भूमिका, यह क्षण आएगा या नहीं आएगा। हम भटक गए तो फिर संवारने वाला, संभालने वाला हमें कौन मिलेगा। इसलिए इस कथा से यही प्रेरक बोध लेना है कि जो भी व्रत हमने ग्रहण किए हैं उसे हम दृढ़ता के साथ, अखंड निष्ठा के साथ पालन करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में आनंद की उपलब्धि हो सकती है। जय गुरु गणेश, जय महावीर।